अब तक हम जो पढ़े हैं पैराबोला में, बताओ कोई प्रॉब्लम है? मैम प्रीवियस क्लास वाला बता दीजिएगा मैम, थोड़ा एब्सेंट हो गया था। प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे, अच्छा प्रीवियस में शुरू किए थे ना? मैं वो जो पीडीएफ सेंड किया था वो समझ में आ गया, उसके बाद सेंड कर गया था। उसके बाद एब्सेंट करेंगे तो हम लोग कर रहे थे। क्या मैम? तो पैराबोला से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, यही कर रहे थे ना? वही बोले मैम कि थोड़ा रिपीट कर दिया। और किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ। राज, हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे ये बताइए तो। मैम क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था पैराबोला से मैम। पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस। यस मैम। कुछ क्वेश्चंस बनाए थे हम लोग। यस मैम। चलो ठीक है, क्वेश्चन ही डिस्कस करना है देन। देखो तो ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे ना हमारे पास। गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है आपको। देन पैराबोला का इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। तो हम लोगों को निकालना है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। इनफैक्ट अगर बात करें तो ऐसा कर सकते हैं कि जितना भी टर्म्स था, फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जो भी टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे, एक मिनट, जो भी टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे सारा का सारा निकालना हो। ये भी हो सकता है। लास्ट क्लास में जो हम लोग मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? तब से तो बोल ही नहीं रहे थे ना, अब बोलती हूँ। जितने भी टर्म्स थे हमारे पास, ये जो पैराबोला में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सारा टर्म्स, मतलब फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वर्टेक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, ये सारा टर्म्स हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन हो तो। ये just wait, not this one, this one। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दिया है पैराबोला का और हम लोग पैराबोला के इक्वेशन से सारा टर्म्स निकालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी एक को चूज कर ले, इसी में से y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x अगर हम, और इस इक्वेशन से हम लोगों को सॉल्व करना हो सारा टर्म्स। तो जैसे मान लो लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ इसी को कंपेयर कर लीजिए। आपका इक्वेशन जो था पैराबोला का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, से आपको पता है x होगा, 4a इज इक्वल टू 8 इक्वेट कर सकते हो, तो 4a इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। सो a2 हो गया। अब इसी में पैराबोला बना रहे हैं तो a2 हो गया, तो a0 यही हमारा फोकस होता था। मान लो पैराबोला यहाँ कुछ फॉर्म हो रहा है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट फोकस है। दिस पॉइंट इज व्हाट, 2 and 0। ठीक है, अगर ये दो पॉइंट है, यही 2, 0 आपका फोकस है, तो फोकस के बाद आप जो फोकस निकाल रहे हो, इस फोकस का पॉइंट और ये जो आपका वर्टेक्स होता है, ये डिस्टेंस मिड पॉइंट पे होता है डायरेक्ट्रिक्स के। मतलब अगर ये 2, 0 है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट 0, 0 है, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज -2 and 0। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा -2 and 0, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था
कि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे ये पॉइंट निकल गया और इसके बेसिस पे ये पॉइंट निकल गया। या फिर अगर आपको पता है कोई वैल्यूज, अब इसी में जितना भी टर्म्स लिखा है फोकस, तो आप लिख सकते हो जो भी टर्म्स डिफाइन किया हुआ था इधर, लाइक ऐसा कुछ हमारे पास जो टर्म डिफाइंड है वो ये है, पैराबोला का फोकस दे रहा है, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सारा टर्म कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि सब देखो डिपेंडेंट है ए पर। तो ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, ये तो खैर हम निकाल ही नहीं सकते अभी, एक्स प्लस ए जीरो, तो सारा टर्म्स निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फोकस अगर डिफाइन करना है कि फोकस क्या है, तो फोकस इज व्हाट 2 एंड 0, 0। ठीक है, ये मिल गया। यस मैम। दूसरा क्या है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या है ये टर्म, तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है, या फिर अगर इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन का पॉइंट ये होता है, तो हो जाएगा x is equal to 2, so x is equal to 2, that means x minus 2 is the equation of रेक्टम। ये मिल गया x minus 2 is equal to 0। 4a जो होता है वो क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो a2 है तो 4 into 2 that is 8 जो है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। इस तरह सभी टर्म्स है, हम लोग बाकी सारा टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है, यस मैम। यही हमें करना था। और इसमें हम लोगों ने ये देखा था, ये इक्वेशन जो था हमारे पास वो था y² इज इक्वल टू, 8x। मान लो 4ax जो जनरल फॉर्म है ये लिख दिए। इसी तरह इक्वेशन ये भी हो सकता है x² इज इक्वल टू 4ax, 4y। 4a। तो इन दैट केस जो पैराबोला बनेगा इस केस में क्या बनता है, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में पैराबोला इधर या फिर इधर बनेगा। यहाँ जो होगा वो क्या बनेगा, पैराबोला जो होगा हमारा अपवर्ड या और डाउनवर्ड। बनेगा। यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का पैराबोला बनेगा, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब इसी तरह हम लोगों ने मान लीजिए इस क्वेश्चन में, अब देखो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन दिया है, ये वाला तो आप बाकी का निकाल सकते हो, एक माइनस वाला, ये पॉइंट देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर द पैराबोला, दिया हुआ है पॉइंट, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट्स है जो इस पैराबोला पे एग्जिस्ट करेगा, उस पैराबोला पे वो पॉइंट होगा, मतलब पैराबोला का जो कर्व होगा उस कर्व पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। यस मैम। आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो 1 और जो भी सॉरी y एंड x का रिजल्ट आ जाएगा। एक जल्दी से देख सकते हैं क्विक रिव्यू टाइप का कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, देखिए तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 1 है, एक साइड 0 हो जाएगा, दूसरी साइड 1 है, तो पॉसिबल ही नहीं है, होने वाला है। बाकी सारे टर्म्स में देखो 0 0 वाला सेटिस्फाई करेगा, थर्ड ये नहीं करेगा वाला, थर्ड वाला करेगा, बाकी देखिए तो कौन सा करेगा। बस वही मैम 0 0 ही करेगा और कोई नहीं। सिर्फ 0 0 करेगा। 2 4 भी कर सकता है ना मैम? ये भी कर सकता है, 2 4 नहीं कर सकता। कर सकता है मैम।
क्योंकि x का वैल्यू 2 डाल रहे हो तो 8 2 16 हुआ, 4 का स्क्वायर हो तो रहा है। यस मैम। बाकी देखिए, इतना भी जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है कि सिंपल सा कैलकुलेशन भी गलत हो जाए। -2 और 4 भी तो हो सकता है मैम। -2 और 4, -2 x का वैल्यू है तो -2 है ना, x का वैल्यू -2 है तो गड़बड़ हो जाएगा। वाई कर रहे थे तो हो जाता। y का रहता तो हो 2 जाएगा, और -2 4 होगा। क्योंकि नहीं -2 होगा। और 8 करते हैं तो -16 हो जाएगा और y का By 2 और 16 ये भी नहीं हो पाएगा। x का नहीं सर, पूरा ये होगा, ये वाला होगा नहीं होगा मैम। नहीं। हो रहा है मैम ये। क्यों नहीं हो रहा है? कैसे मैम Four 1/3। 1/4? 16 हो 1/2 जाएगा। एंड -4 है, -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा और x का यस मैम। और होगा नहीं। हो जाएगा मैम। मैं कहा ना जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है। यस मैम। ये पॉइंट हो रहा है, ये भी पॉइंट हो रहा है, सॉरी ये नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब 0 0 2 4 एंड 1/2 एंड -2 ये हो रहा है। ठीक है, अब चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, वो थोड़ा डिफरेंट है। पैराबोला गिवन है, द पैराबोला जो इक्वेशन है y² = -8 इज गिवन। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व व्हिच एक्सिस इज -2। पहले तो इस कर्व के मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप कर्व बना लो, कैसा कर्व बनेगा। उसके बाद आपको ऑर्डिनेट निकालना है, इस वैल्यू का ऑर्डिनेट जिसका एब्सिसा -2 हो। क्वेश्चन समझ रहे हैं या नहीं? कर्व नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लो ये ग्राफिकली हम बता देते हैं। कर्व y² = -8x था ना, तो कर्व कुछ इधर बनेगा, -8x है तो -8x है तो उसका फोकस कितना होगा ये बताइए। फोकस -8 0 -8 होगा फोकस। नींद में बोल रहे हैं, -8 फोकस कैसे हो जाएगा? फोकस बताओ ना क्या होगा? -4 मैम, 40 -4 हो जाएगा, -2 0 होगा मैम। -2 होगा ना। यस मैम। यहाँ पे राजेश आज क्या करके बैठे हो आप? सब गलत बोल, -8x है। अब इसको कंपेयर करो, 4x से, 4ax से कंपेयर करना है तो x इज दिस इज व्हाट है ना, 4a। -2 आप जल्दी के चक्कर में पूरा गलत कर रहे हैं। दिस इज -8 तो a इज इक्वल टू व्हाट, -2 ना। और पवन तो -8 ही बता रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। So this is what -2 0। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया फोकस का। अब फोकस का पॉइंट आपको पता है तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या होगा, इतना ही डिस्टेंस इधर होगा, ये जो होगा वो वर्टेक्स होगा 0 0 और ये जो होगा -2। मान लो ये वाला पॉइंट जो है दिस इज 0 एंड सॉरी नॉट 0 2 एंड 0। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब क्वेश्चन फिर से ये हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ बना लिया। अब वापस से जाके क्वेश्चन चेक करिए, क्वेश्चन क्या था, इस कर्व पे, ठीक है, ये कर्व गिवन है, द पैराबोला इज गिवन, सो कर्व गिवन है आपके पास। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व व्हिच एक्सिस इज -2। मतलब ये बोल रहा है कि इस कर्व पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट याद है, ये पॉइंट जो होता था दिस पॉइंट, ये जो होता था y एक्सिस, दिस इज ऑर्डिनेट
एंड ये जो पॉइंट होता था x वाला दैट इज एब्सिसा। एब्सिसा -2 दिया हुआ है, मतलब कहीं से समझो ये -2 इस पॉइंट पे कहीं होगा। हो सकता है ना। अब एब्सिसा जो है वो -2 दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए ये -2 कहीं आपका पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज -2 गिवन है। अब आपको ये डिस्टेंस बताना है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन यही है। 4 मैम। हम्म 4 और कोई बताओ क्या होगा। रोल नंबर 6 बताइए तो क्या होगा। दिस डिस्टेंस इज गिवन, ये डिस्टेंस क्या होगा -4। -4 वाई तो प्लस सेकेंड माइनस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। प्लस माइनस तो +4 होगा। +4 और कोई जो बोलना चाहता है। देखो वो है ना, ये पूरा डिस्टेंस, दिस होल डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये होता है, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है दिस डिस्टेंस इज -2 और ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो ये पॉइंट होगा। और चूंकि ये दोनों डिस्टेंस है तो आप नेगेटिव पॉजिटिव टर्म नहीं, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपको याद है ना, कर्व में हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो PS/PM जो था दैट इज इक्वल टू 1, ये रेशियो याद है। और ये जो पॉइंट है यही S का रोल प्ले कर रहा है, ये जो ये P का रोल प्ले कर रहा है, और ये जो पॉइंट है वो M का रोल प्ले कर रहा है। तो दिस डिस्टेंस is equal to this distance, मतलब term of the sum of this distance and sum of this distance, ठीक है। और डिस्टेंस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना कि -2 और 2 जोड़ देना 0 बता देना, वो नहीं करना, ठीक है। तो जो यूनिट डिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाए। और ऐसे भी अगर समझ सकते हैं तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है ये पूरा, तो लेटस रेक्टम का जो हाफ होगा वो भी उसका होगा वो पॉइंट। लेकिन ये इसलिए हो रहा है, लेटस रेक्टम वाला जो कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो आपको पता है, क्योंकि ये फोकस से ही शुरू हो रहा था। ये -2 जो पॉइंट दिया है ना वो यहीं दिया हुआ है, तब आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी केसेस में नहीं निकाल सकते। मान लो यहाँ पे पॉइंट -3 दे दिया होता, ये होता, तब क्या होता। या फिर और क्वेश्चन में है ही, एक बार उसको भी देख ही लें। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज निकालना है व्हेन ऑर्डिनेट इज -2। ये क्या होगा बताओ जरा, ग्राफ में बाहर जाके वापस चेक करके एक बार बना के देखिए खुद से कॉपी पे, इसमें उल्टा किया है। एब्सिसा यू हैव टू फाइंड एंड ऑर्डिनेट इज गिवन। बोलिए क्या होगा।
हो गया, बोलो क्या होगा आंसर? नहीं बना रहा है। नहीं क्यों बन रहा है? जब हम एब्सिसा के केस में बन जाएगा तो ऑर्डिनेट के केस में क्यों नहीं बनेगा? ऐसा करिए, एक सजेशन दे रहे हैं, चलो उस पर काम करो। क्या कर रहा है? पूरा ग्राफ है हमारे पास, वर्टेक्स है, ये पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ होगा मान लिया। क्या बोला जा रहा है कि ऑर्डिनेट निकालना है ना, एब्सिसा गिवन है, एब्सिसा गिवन है, ऑर्डिनेट निकालना है। क्या था? फाइंड द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, ऑर्डिनेट इज गिवन। चलो ऑर्डिनेट गिवन है, जब ऑर्डिनेट गिवन है तो हमारा ऑर्डिनेट गिवन है मतलब वाई एक्सिस, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट -2 गिवन है। ठीक है, अब देखो क्या करो, यहाँ पे आपको पता है -2 वाला पोर्शन, और ऑर्डिनेट -2 कहीं होगा, तो ये तो फोकस है हमारा, -2 पॉइंट मान लो यहाँ कहीं है। ठीक है, आपको ये पता है दिस टर्म इज -2, फोकस का टर्म पता है ना, फोकस जो है वो -2 और 0 है। ये पॉइंट बता रहा है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज -2, ऑर्डिनेट हम ऐसे लिख लेते हैं, x का कुछ वैल्यू होगा और -2। ठीक है, ये दो पॉइंट गिवन है आपको, तो इन दोनों पॉइंट का यूज करके आप x का वैल्यू निकालो। ठीक है, और आपको पता है दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है इसके इक्वल होगा, तो दोनों फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर लाइए। ये पॉइंट गिवन है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये आपको पता है, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज 2। इधर का जो डिस्टेंस है वो देखिए क्या है, ये डिस्टेंस गिवन, ये डिस्टेंस आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूला से जो डिस्टेंस निकाला वो इसके बराबर इक्वेट करके निकालिए। करिए, क्या आ रहा है?
निकल जाएगा ना अब, बताओ। नहीं पता तो इसको भी x कंसिडर कर लो, इस डिस्टेंस को। तो x+2 का होल स्क्वायर, और इस डिस्टेंस को इधर से निकालिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए इक्वेट करके, जल्दी करिए। और कभी भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो ग्राफिकली उसको बना के बनाओ, ग्राफ से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है ये रिलेशन होता है PS/PM, तो यहाँ मालूम है ना, दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। एक x टर्म है जो अननोन है, अब दो इक्वेशन है, x का वैल्यू नहीं आ जाएगा, आपस में इक्वेट कर दीजिए, दोनों इक्वल है, x का कुछ टर्म्स कैंसिल होगा, वहां से x का वैल्यू निकाल लेना, कुछ कैंसिल नहीं होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो x का वैल्यू होगा। चलो सॉल्व करो जल्दी। तो फिर हम लोग आगे इसी इक्वेशन में थोड़ा एडवांसमेंट, हाँ क्या आ रहा है बताइए। डीजे बज रहा है -2 माइनस टू -2 यस और मैम। कोई एक ही घर में दो फोन में ओपन किए हो क्या आप लोग? जो एक को म्यूट कर दो तब बोलो। और किसी का? राज आपसे बन रहा है? राजेश आपका मैम +2 आया है। +2 आ रहा है, x है ना? यस मैम। +2 नहीं, यहाँ माइनस आएगा, x है ना, और x एक्सिस इधर ले रहे हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो माइनस में ही आएगा। यस मैम। ठीक है, समझ गए? चलो अब देखते हैं हम लोग दूसरा टर्म। अब देखो, आप लोगों को याद होगा एक टर्म हम लोग पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन में, y - y0 is equal to m x minus x0, स्लोप ऑफ सॉरी लाइन निकालना होता था तब ऐसा सॉल्व करते थे। इसी तरह जो हम लोग अभी इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, जिसमें आपका बेसिकली टर्म क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ टर्म ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या टर्म हम लोग बोल रहे हैं। ग्राफ हम लोग वापस से पैराबोला वाला ही टर्म पढ़ रहे हैं। जो टर्म यहाँ था, जिसको आपने कोई टर्म लिया था a और 0, मान लो हम उसको ऐसे कुछ ले लें x0 y0, ठीक है, x0 y0 इसको ले रहे हैं, और ये जो कर्व था हमारा, इस कर्व पे जो हम लोग पॉइंट्स ले रहे थे, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ हम ले लेते हैं x1 y1, P है हमारा, और ये पॉइंट जो है दैट इज x1 y1। क्यों ले रहे हैं वो भी बता रहे हैं। ये जो टर्म है डायरेक्ट्रिक्स अगर होगा, वर्टेक्स होगा, मान लो एक टर्म हमारा ये भी है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यही हमारा होता है ना, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो मान लो ये P है, दिस इज F,
फोकस ले लेते हैं, दिस इज फोकस, दिस इज P एंड दिस इज M। सो आपको पता है बाय द इक्वेशन ऑफ पैराबोला PF by PM इज इक्वल टू 1। और इसी को हम थोड़ा इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो P और F का डिस्टेंस कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? x1 माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट गिवन है। अब ये एक्स एक्सिस पे होता है तो हम लोग जीरो ले लेते हैं, वो अलग बात है, बट हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जनरल इक्वेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2 पॉइंट होगा कोई गिवन तो हम उस पॉइंट को घटाकर सॉल्व कर लेंगे। तो x1 माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y0 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसमें कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर ले रहे हैं। दिस टर्म इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे बता सकता है कोई क्या है? x कोऑर्डिनेट का है x1, सो बोल सकते हैं इसको x1, ये बताओ x1 प्लस ये डिस्टेंस क्या है, इसके बराबर होता है ना, तो x0 प्लस x1 ये बोला जा सकता है या नहीं, मुझे ये बताइए जरा। फिगर को देख के कंफर्म करके बताइए कैसा लिखा जा सकता है या नहीं। क्योंकि ये डिस्टेंस, ये एक्स वाई एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x1, और ये डिस्टेंस क्या होता है इसके बराबर, तो इसको हम x0 लिख रहे हैं, इसको x1 लिख रहे हैं, और ये पूरा डिस्टेंस बराबर होता है इस पूरे डिस्टेंस के। यहाँ लिख दिया x1 माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x0 का होल स्क्वायर। बताओ कंफर्म है, ये होगा? क्लियर है? यस मैम। अब चलो देखो, अगर इसी चीज को हम ब्रेक करें तो यहाँ टर्म ब्रेक करिएगा तो x1 स्क्वायर आएगा प्लस x0 स्क्वायर आएगा, राइट हैंड साइड में भी आएगा x0 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। अगर हम यदि देखें तो आपका x1 स्क्वायर, इसी को ब्रेक कर लो, दिस इज व्हाट x1 स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में 2x एंड x0, x1 एंड x0, ठीक है। इसी तरह अगर इसको करें तो y, इस टर्म को भी लिखें तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, सॉरी नॉट y1 स्क्वायर, y0 स्क्वायर माइनस 2x1 एंड x0, ये टर्म इधर आ जाना है, और ये टर्म हम एज इट इज छोड़ दे रहे हैं प्लस साइन के साथ, y माइनस y0 का होल स्क्वायर। इस टर्म को अभी हम सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, और कैंसिल तो होगा नहीं तो रहने देते हैं, ये टर्म कैंसिल, ये भी टर्म आपका इधर से कैंसिल होगा। अब इस टर्म माइनस वाले को उधर लेके चले जाओ तो टर्म आ जाएगा y1 माइनस y0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4x1 x0 लिख सकते हैं? यस मैम। बताइए यस मैम। x0 क्या है जरा देखो, x1 x0 ये जो है ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x1 माइनस x0,
इसको y1 माइनस y0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया है। ये भी पैराबोला का ही इक्वेशन है जो कि आप यूज करेंगे कब, जब आपको किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे ना दिया जाए। मान लो पैराबोला यहाँ हो रहा है, एक्स के ठीक है। एक्सक्यूज मैम, हाँ बोलिए। मैम 4x1 x0 को 4x1 माइनस x0 कैसे लिखा? x1 x0 क्या होगा, पॉइंट ही है ना। इस डिस्टेंस x1 x0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस वैल्यू रख दोगे, ये बोलना चाहते हो। और मैम 4x1 x0 रख के 4x1 माइनस x0 कैसे लिखेंगे नहीं समझा। अगर हम कहीं लिखते हैं pf का मतलब ये क्या हुआ, p से f का डिस्टेंस, ये यस मैम। तो वही चीज हम लिख दी ऐसे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका टर्म आता है जो जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला दे देगा आपको सिंपली ये टर्म y माइनस y0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस x0। अब इसमें किया क्या है, अगर पैराबोला आप डायरेक्टली x एक्सिस y एक्सिस पे लेते हो तो पता है a0 b0 वाला टर्म कुछ मिलेगा, लेकिन अगर पैराबोला का सेंटर कुछ ऐसा आता है तब सॉल्व कैसे करोगे। उस केस में हम लोगों को पॉइंट के टर्म में रिलेशन रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा। उस केस में करेगा क्या, मैंने लास्ट डे बताया था ये बात है, अच्छा नेक्स्ट डे करेंगे फिर अगर कंफ्यूजन हुआ। देखो अब यहाँ पे ग्राफ होगा तो मान लो फोकस कुछ दिया है, ये पर्टिकुलर सेंटर है, यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को यहाँ से फिर आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालना, तो ये जो टर्म है ये पॉइंट के टर्म में दिया रहेगा, ये भी पॉइंट के टर्म में दिया रहेगा, ये भी आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में तो पता है इतना डिस्टेंस मालूम है, तो अपोजिट साइड में इतना डिस्टेंस कवर कर लो तो वो आराम से मिल जाता है। लेकिन बाकी केसेस में ये नहीं मिलने वाला, तो इसलिए हम लोग ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हैं जो अभी मैंने बताया, y माइनस y0 इज इक्वल टू 4a x माइनस x0।